करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपका क्लास 10th का मॉडल पेपर ये देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का 2025 का एनुअल का, ये देख लीजिए, हिंदी मातृभाषा, ये आपका मॉडल पेपर आ चुका है। ओके, जब ये आपका आ चुका है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का, तो मैं क्यों नहीं चाहूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव आंसर आपको मिल जाए, सब्जेक्टिव आंसर मिल जाए। तो मेरे दोस्त, आप बेफिक्र होकर के रहिए, आपकी सारे सब्जेक्ट के इस पे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, आप बेफिक्र होकर के, और फुल्ली ऐसा नहीं कि फेक मिलेगा, आप कहीं से भी मिला सकते हैं, ये सेम मिलेगा। ओके, चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो आप देख लीजिए, वही है आपका 100 मार्क्स का हिंदी का है, और इसी टाइप से देख लीजिए किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में, इसी टाइप से एग्ज़ाम में भी रहेंगे। ओके, जैसे खौंडा में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 से 100 तक रहेगा, उसमें से आपके 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को इसमें चिन्हित करना है। तो 50 प्रश्न में सबसे पहले इसमें दिया जाता है आपको, सबसे पहले आपको दिया जाता है ग्रामर। ओके, इसके बाद आपके बुक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रामर को कर लेता हूँ, यह मिक्सअप है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा से करते हैं। ओके, तो उसी टाइप से मैं ज़्यादा वेट नहीं करते हुए तुरंत तुरंत बताते चलूँगा। निम्नलिखित में से कौन हस्स स्वर है। तो आप सभी को पता है कि हस्स स्वर कौन है, अ ई ऊड़ी, ये सब क्या है, हस्स स्वर है। तो ये कौन हो जाएगा, हस्स स्वर। अब निम्नलिखित में बोलता है कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह कौन होता है, ये कोमा हो गया, ये सब क्या है, योजक चिन्ह है। तो कोमा क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इन सब में आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे, तो आप अच्छी तरीके से अगर देखोगे तो ये विलीन, विलीन क्या है, शुद्ध शब्द है विलीन। और इधर सब गलत गलत लिखा हुआ है इसीलिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास से पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें ह कार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। तो बताइए आप लोग कि क्या कहते हैं उन्हें। तो हम उसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। ओके, तो चलिए, और इसी टाइप से आपको अब तैयारी भी करना है। ध्यान में रखिए, जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो द्वित हो जाए तो उसे हम क्या, तब वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ। ओके, अब उसी टाइप से अगला है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो महोत्सव आप सीधी सी जानते हैं कि महोत्सव का क्या होगा, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होगा। महोत्सव का ये हो जाएगा महा प्लस उत्सव, महोत्सव महा प्लस उत्सव यही होगा। फिर आज और ओ बराबर ओ, सॉरी, महा प्लस उत्सव ये होगा, महोत्सव यही होगा शायद। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, यशः प्लस दा का संधि विच्छेद क्या है। महा प्लस उत्सव ये होगा, सॉरी, ये आपका आंसर होगा। अब यशोदा का क्या होगा, डी हो जाएगा, यशोदा, यशा प्लस दा यशोदा। अब उसी टाइप से, अब इसी टाइप से आपको संधि विच्छेद देखना है, जिस टाइप से इसमें पूछे जा रहे हैं कि जैसे देख लीजिए, संधि विच्छेद हो गया आपके, द्वित ध्वनि, ध्वनि से पूछ गया, संधि से पूछ गया, संधि विच्छेद से पूछ गया, सर्वनाम के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको दिखाएंगे अभी। और फिर उसी टाइप से नमा क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन शब्द का आप लोग को भी पता है कि पो जोड़ अन पवन होता है, तो संधि विच्छेद पर ज़्यादातर ध्यान देंगे। और मैं इस चैनल पे आपको संधि विच्छेद का वीडियो भी लेकर के आऊँगा कि जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो, ठीक, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, कि विचार के एकदम तार टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका किया जाता है, पूर्ण विराम का। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओनली समझने का है। आप लोग हड़बड़ा के पढ़ते हैं इसीलिए कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग का है। ओके, तो उसी टाइप से स्त्रीलिंग, यानी कि लिंग आपको पूरा, लिंग का जो एग्जाम्पल है उसको पूरा देख लेना है जितना भी है। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताते भी चलूँगा। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो एकता आप सभी को पता है कि ये स्त्रीलिंग है। और फिर उसी टाइप से आपके यहाँ पर भी ये दे दिए गए हैं। और फिर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, मेरे नहीं होते, हम लोगों के होते हैं, तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये सिद्ध है, अच्छा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। अब उपसर्ग कौन होता है,
संधि विच्छेद जैसे मान के चलिए पवन का करेंगे तो पो जोड़ अन होता है, तो उसी संधि विच्छेद में जो पहले आ गया वो हो गया उपसर्ग, जो बाद में आया इसको हम क्या बोलेंगे प्रत्यय। ये पहले आया तो ये हो गया उपसर्ग है, जो बाद में आया उसको प्रत्यय बोलते हैं। ओके, तो उसी टाइप से परिणाम शब्द कौन उपसर्ग है, तो परिणाम शब्द है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है, कौन पहले आया, तो इसका सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए, परि प्लस नाम, तो इसमें कौन सबसे पहले आया, तो परि सबसे पहले आया है। ओके, उसी तरह है गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, तो गे जोड़ अक होता है, तो गे सबसे पहले वो प्रत्यय पूछा है तो अक, जैसे देखिए गे प्लस अक होता है ना, तो बाद में जो होता है वो होता है प्रत्यय, तो प्रत्यय ये ना हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि आपको सारा चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जितने भी हैं रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, रचना या बनावट की दृष्टि से उसके शब्द के यहाँ पर 3 प्रकार हो जाएंगे। ओके, सॉरी, शब्द के 3 प्रकार हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द कौन हो जाएगा, तो आप जब तक रूढ़ यौगिक योग रूढ़ नहीं पढ़ के रखेंगे तो यौगिक ज़्यादातर पूछा जाता है, तत्सम तद्भव और यौगिक, इन तीनों को याद रखिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें कौन हो जाएगा, दूध वाला यौगिक शब्द है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव के बारे में पूछा जा रहा है, तो तद्भव कौन हो जाएगा, क्षीर, यानी खीर यहाँ लिखना था वो लिखता। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तत्सम के बारे में पूछा गया है, तो तत्सम में कौन हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा कीमत, आपका तत्सम शब्द है। ओके, अगला है राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है, पुस्तक पढ़ी है तो ये तो है वर्तमान काल, लेकिन यहाँ पर पूरा वर्तमान पूछा है तो कौन हो जाएगा, ये राम ने पुस्तक पढ़ी है, सॉरी ई है, तो भूतकाल में क्या था, भूतकाल में होगा, यहाँ पर पढ़ी है थोड़ी ना होगा, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ओके, इसी टाइप से आपको वहाँ पर बता देगा। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है, देखिए सर्वनाम से भी आ गया, तो आपको सर्वनाम, काल, काल, ये सब आपको अच्छी तरीके से करने हैं। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो ये 6 भेद हैं। ओके, अब उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, मोहन कुछ नहीं खाया है तो किस सर्वनाम का क्या है, पुरुषवाचक, निजवाचक से प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक, कुछ नहीं खाया तो ये अनिश्चय को बोध करा रहा है, किसको, अनिश्चय को। ओके, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब कि बढ़िया लिखना, देखिए कितना अच्छा, तो मुहावरा हो गया, मुहावरा को भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। हालांकि आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, इसी चैनल पर वीडियो आएगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध कौन हो जाएगा, व्यवस्था, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन चिड़िया में इधर से हो जाएगा, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो बिजली का कौन हो जाएगा, बिजली का हो जाएगा यामिनी, तो पर्यायवाची शब्द भी आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप पढ़ देख सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा। पयोधर किसका पर्यायवाची है, तो पयोधर किसका पर्यायवाची है, बादल का। अब अगला क्वेश्चन है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, तो कुटिल का क्या हो जाएगा, सरल। उसी टाइप से अगला है, संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते, कौन सी क्रिया करते हैं, उसे हम कहेंगे क्रियार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है, तो रामचरितमानस ये तो एक नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उसी टाइप से कश्मीरी शब्द सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण इसमें हो जाएगा सिंदूरी। फिर उसी टाइप से निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, तो 4 जो है परिणाम, परिमाण को दर्शाता है, तो 4 गज, ये परिमाण हो जाएगा। फिर उसी टाइप से जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय अपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कर्मधारय समास। फिर उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, सीताराम शब्द में कौन सा समास है, तो सीताराम में द्वंद्व समास है, तो समास भी पूछा गया है, समास भी अच्छी तरीके का अच्छा खासा पूछा जा रहा है। यहाँ भी देखिए, फिर नीचे में भी उसी दिया है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास है। फिर उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया की जो विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे।
फिर उसी टाइप से अगला है कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, किसमें आज्ञा दिया जा रहा है। तो आज्ञा देखिए इसी में दिया जा रहा है, तुम सदा सत्य बोलो। तो सदा सत्य आज्ञा, तुम क्या खाओगे, यहाँ आज्ञा थोड़ी ना पूछा जा रहा है। तो ये सब समझना है आपको किस टाइप का क्वेश्चन है। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो वाक्य भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो वाक्य के कितने प्रकार हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। अब उसी टाइप से यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा गया, तो ये तो सिंपल ही है। अगला है रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए कौन सा शब्द है। मतलब यहाँ पर ये 2 चीज़ दे दिया गया, रात और संध्या के बीच की जो वेला होती है उसको हम बोलते हैं गोधूली। फिर उसी टाइप से अगला है चिंता में रात भर जागना, किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये होता है घोड़ा बेच कर सोना, मतलब घोड़ा बेच दिया, अपना घोड़ा बेच दिया, अच्छा प्यारा था उसको बेच दिए, तो वही बोला जा रहा है। तो किस मुहावरे का, देखिए मुहावरा कितना आ गया, 2-3 पूछ दिया गया है। अब उसी टाइप से है शेर के समान बलवान, किस पदबंध का उदाहरण है। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो क्या ये संज्ञा, विशेषण, क्या ये विशेषता बतला रहा है। शेर के समान बलवान है, विशेषता ही तो बतला रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। अब उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, क्या भूलने में नहीं होता है, भूलना, क्या भूल गए, छींकना, नहाना, खांसना। तो यहाँ तो भूलना, भूल जाते हैं ना, तो यहाँ नहीं होता है, तो इसी में नहीं होगा। ओके। अब जैसे अगला क्वेश्चन है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो एक या अनेक का जब बोध कराएगा तो वचन कहेंगे उसको। तो ये आपको क्या देखना है कि डिफिनेशन भी देखना है, जैसे संज्ञा का क्या डिफिनेशन होता है, लिंग का क्या डिफिनेशन होता है, कारक का क्या डिफिनेशन होता है, तो उसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि वो भी पूछा जा रहा है। जैसे एक या अनेक का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं, तो उसी टाइप से देखिए पूछ दिया गया है। यही इसीलिए ना मॉडल पर दिया जाता है। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इस या किस वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक है, कारक, तो संबंध कारक है, संबंध को दिख रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा दहेज प्रथा का बना हुआ है ना, किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या ये दहेज प्रथा का होगा, या स्त्री उत्पीड़न का, बेरोजगारी का होगा, या शिक्षा का होगा। तो इसी टाइप से ये अब बुक्स के आगे, तो बुक्स के बहुत ही सिंपल होते हैं, इसीलिए मैंने नहीं कराया। अब ग्रामर का इसलिए करा दिया क्योंकि वो हार्ड होते हैं, इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, और इसलिए करा दिया क्योंकि वो सिंपल होते हैं, और ग्रामर के ही इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो ये भी बुक से दिया गया है निम्नलिखित में से सेन साहिब की एक बेटी का नाम है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे तो तुरंत दे देंगे। शेफाली है, तो शेफाली भी उसी का बेटी का नाम है। जैसे उसी टाइप से 49 का है कि मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। तो ये विधा पूछा गया है। तो ये सब भी इसी टाइप के दिया गया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएगा। बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो जाएंगे। तो उसी टाइप से अब नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं, जो वेरी वेरी सिंपल हैं। और जितने भी ऊपर में थे 50 वो ग्रामर से थे, जो कि वेरी हार्ड होते हैं। मैंने करा दिया, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। अगर बोलेंगे तो कमेंट कीजिए, मैं बुक्स का भी करवा दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी जय हिंद।